नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट रूबी सिंह, साथ ही साथ मैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एज अ योगा टीचर सर्टिफाइड हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका कि आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आज का टॉपिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन आखिर ये है क्या? आजकल आप देख रहे हैं इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि इसे कैसे करना है, क्यों करना है, इससे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में चलते रहते हैं। और इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये टॉपिक लेकर के आई हूँ और आपको जो भी कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ मैं आगे के वीडियो में ये भी बताऊंगी कि ये इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि मेडिटेशन है क्या। एक्चुअली मेडिटेशन एक सेट ऑफ टेक्निक है जिसका कि मेन पर्पस होता है कि हम अपने फोकस और अवेयरनेस को हाईएस्ट स्टेट तक ले जाएं। आखिर इसको करना क्यों चाहिए, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये मेडिटेशन हमारी प्राचीन परंपरा में शामिल था। ये बहुत समय से चलती चली आ रही है और इसका संबंध किसी विशेष जाति, धर्म, आयु से नहीं है। इसको कोई भी कभी भी कर सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस है कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, तो ये हमें मानसिक शांति देती है, सद्भावना लाती है। साथ ही साथ ये हमारे फोकस को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है। और इस तरीके से जो हमारा मंकी माइंड है, जो कि हर एक क्षण, हर एक समय इतने ढेर सारे विचार करता रहता है, हम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और हर एक सेकंड इतने ज्यादा थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं कि कभी कभी उसकी वजह से हमें काफी भारीपन महसूस होता है, बहुत हम थके हुए महसूस करते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो इन सब समस्याओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, हम एकदम अवेयर हो जाते हैं और साथ ही साथ हमें एक अलग ही तरह का खुशी मिलती है, एक अलग तरीके की हैप्पीनेस मिलती है। तो इस तरीके से मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर हम मेडिटेशन के बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये हमारे स्ट्रेस को दूर करता है। आजकल स्ट्रेस की प्रॉब्लम एक आम समस्या हो गई है क्योंकि हमारे जीवन में आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है और जब कभी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो हमें स्ट्रेस आने लगता है और जब स्ट्रेस आता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स इंक्रीज होने लगता है और ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स अगर इंक्रीज होता है तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट छोड़ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम मेडिटेशन करते रहेंगे तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स इंक्रीज नहीं होने पाएगा और हम ज्यादा बेहतर तरीके से काम को कर पाएंगे और हम स्ट्रेस से दूर रहेंगे। अगर हम सेकंड चीज देखें कि इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, तो ये हमारी अवेयरनेस को बढ़ाता है। ये हमारे अवेयरनेस को बढ़ाता है जिसकी वजह से कोई भी जो प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन हम बहुत ही जल्दी से ढूंढ लेते हैं और हम साथ ही साथ स्ट्रेस से भी दूर रहते हैं। साथ ही साथ सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ती है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान पाते हैं। कोई भी डिसीजन हम अपने लेवल पे या जो हमारे आसपास लोग हैं उनके लेवल पे अच्छे से कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ गई है तो हम अपने थॉट्स पर भी ध्यान दे सकते हैं कि हमारे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, और तुरंत ही हम उन पे एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है, हम ज्यादा अवेयर हो जाते हैं और इस तरीके से लाइफ ज्यादा आसान हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे एडिक्शन को खत्म करता है क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं तो हम किसी न किसी चीज का सहारा लेने लगते हैं। बहुत लोग स्मोकिंग करने लगते हैं, बहुत लोग ड्रिंक करने लगते हैं।
इसके अलावा बहुत लोग को टी का एडिक्शन हो जाता है, या इसी तरीके से कोई भी एडिक्शन जो हो जाता है उसको मेडिटेशन से दूर किया जा सकता है। तो आपको भी अगर किसी तरीके का एडिक्शन है तो मेडिटेशन के थ्रू आप उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके साथ ही आपको चीजों को पहचानने में बहुत आसानी होती है और आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता और इस तरीके से आपको एडिक्शन से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त आपके ये माइंड को बहुत ही शार्प करता है, आपके मेमोरी को शार्प करता है और इस तरीके से आप कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन बहुत ही अच्छे से ले पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे स्लीप को भी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करता है। स्लीप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है बहुत ही आसानी से हम उसे दूर कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर हम मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो हमारी नींद काफी अच्छी होती है, डीप स्लीप आती है और हमारा माइंड भी बहुत ही शांत और शार्प बनता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो ये पेन एंड माइंड एक दूसरे से रिलेटेड है। जब हमें पेन होता है तो हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, हमें स्ट्रेस भी होता है, बट अगर हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होता है और साथ ही साथ जहाँ पे भी पेन एंड एके है उसमें भी बहुत हद तक रिलीफ मिलता है, ऐसा स्टडी में पाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि हम अपने लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देखने लगते हैं अगर हम मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव बना ही रहता है, कभी कुछ अच्छा होता है तो कभी कुछ बुरा होता है, लेकिन सेम उसी तरीके से जैसे कि एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा हुआ है तो आप उसको कैसे देखते हैं, उसको आप भरा हुआ ग्लास कहेंगे या खाली ग्लास कहेंगे। तो आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव वे में चलने लगेगी, मीन्स आधा भरा हुआ ग्लास आपको दिखाई देगा। इस तरीके से जब आप अपने लाइफ में अपने जीवन को पॉजिटिव तरीके से देखने लगेंगे तो जीवन बहुत ही आसान हो जाएगी, आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे और एक हैप्पी लाइफ जी सकेंगे। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर आप मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो जिनको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनके ब्लड प्रेशर में गिरावट आती है और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। इसके अतिरिक्त एंजाइटी में भी ये काफी हेल्पफुल रहता है। अगर आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके एंजाइटी को भी काफी हद तक शांत करता है, आपके एंजाइटी को भी दूर करता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ इसके बेनिफिट्स आपको बताए हैं। अगर देखा जाए तो इसके बहुत 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 सारे बेनिफिट हैं। मेडिटेशन को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। वैसे तो मेडिटेशन को कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको बताने जा रही हूँ और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मैं जस्ट 2 टाइप से आप मेडिटेशन को देख सकते हैं, जैसे कि एक्टिव मेडिटेशन एंड पैसिव मेडिटेशन। एक्टिव मेडिटेशन मीन्स क्या? एक्टिव मेडिटेशन मीन्स जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं जस्ट आप उस पर ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए उस काम को कीजिए और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है। जैसे कि अगर आप कुकिंग कर रही हैं तो आप पूरा ध्यान, पूरा फोकस आप अपने कुकिंग पे दीजिए, तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। इसी तरीके से अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी फोकस के साथ आप पूरा ध्यान लगा करके अगर उस काम को कर रहे हैं तो वो भी एक मेडिटेशन है। इसी तरीके से अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ आप सिंगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आप पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अगर कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन ही है और ये बहुत ही आसान है। आप चाहिए तो जैसे कि हम लोग पानी पीने के लिए फोन पे अपने रिमाइंडर लगाते हैं, उसी तरीके से आप फोन पे 1-1 घंटे का रिमाइंडर लगा दीजिए कि आपको
जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो इस तरीके से आप पूरे दिन में हर समय मेडिटेशन कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है और इसमें आपको बहुत ही मजा भी आने वाला है। जैसे जैसे आप इस चीज को करते जाएंगे वैसे वैसे आपका अवेयरनेस बढ़ता चला जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, आपका माइंड शार्प होता चला जाएगा और जो अनंत बेनिफिट है मेडिटेशन के वो ऑटोमेटिकली ही आपको मिलता चला जाएगा। दूसरा है पैसिव मेडिटेशन। पैसिव मेडिटेशन मीन्स क्या? मीन्स आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि आपके आसपास कोई आवाज आ रही है तो जस्ट उस आवाज पे आप फोकस कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप एक जगह पर बैठे हुए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान लगा रहे हैं तो वो भी एक पैसिव मेडिटेशन है। इसके अतिरिक्त अगर आप एक कैंडल जला करके या एक घी का दिया जला करके उस लॉ पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो वो भी एक मेडिटेशन है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपने जीवन में मेडिटेशन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से ला सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आप अगले वीडियो में देखिए कि ये मेडिटेशन कितना आसान आपके लिए मैं बना करके लाई हूँ, जिसको कि आप करके मेडिटेशन के जो भी बेनिफिट्स हैं अपने जीवन में उतार सकते हैं और आप अपने जीवन को बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं। आप इसको स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे कंफ्यूजन है वो सबको मन से निकाल दीजिए। मैं आपको आगे इसी से तुरंत ही मैं इस वीडियो को खत्म करते ही दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी जिसमें सिर्फ मेडिटेशन बताया जाएगा, जिससे कि अगर आप चाहें तो तुरंत उस वीडियो को क्लिक करके आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकें। यही मेरा पर्पस है कि मैं इस वीडियो को और जिसमें मेडिटेशन में पूरा आपको बता रही हूँ, आपको सिर्फ उसको फॉलो करते चले जाना है और आसानी से आप मेडिटेशन कर पाएंगे और आपको कभी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट उसको आप क्लिक कीजिए और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो करते चले जाइए और आपका आराम से मेडिटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप कि इसमें मैंने आपको मेडिटेशन क्या है, क्यों है और क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है वो मैंने बताए हैं। जैसा कि मैंने बताया इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखा है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आप जरूर देखिए। उसको आप ऑन करके आप मेडिटेशन कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।